अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अरसलान शानी और आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की खबरें बहुत ही गर्म और तेज खबरें हैं, वो आपके सामने रखेंगे। बुशरा बीबी और इमरान खान की जो शादी है वो गैर शरई करार दे दी गई है। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जिन्होंने इनका निकाह पढ़ाया था वो आपके सामने रखेंगे। बाकायदा तौर पर उन्होंने इसकी अनाउंस आज की है। अगली खबर है जी, इमरान रियाज खान और अकरारुल हसन जो दोनों ही पाकिस्तान की मीडिया की जान है, उन दोनों की सोशल मीडिया के ऊपर जंग छिड़ चुकी है और एक दूसरे को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। वो भी आपके सामने रखेंगे। और अगली खबर यह है कि मियां साहब लंदन से सऊदी अरब चले गए, लेकिन लंदन से पाकिस्तान क्यों नहीं आए, ये सवालात बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये भी आपको बताएंगे। अगली खबर है जी, मियां साहब क्या मरियम के साथ वापस तो नहीं आ रहे, ये बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से। ये दोनों का निकाह है जो है ये गैर शरई करार दे दिया गया है मुफ्ती मोहम्मद सईद की जान में, जिन्होंने इसका निकाह पढ़ाया था। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा है कि जी जो बुशरा बीबी है उसका निकाह हुआ है, उसकी जो तलाक हुई है 2017 में हुई है उसको तलाक, और 1 जनवरी को इमरान खान साहब ने इसके साथ निकाह किया है और फिर इमरान खान साहब ने फरवरी 2018 को फिर इसके साथ निकाह किया है। ये जो निकाह है मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा है ये गैर शरई है और ये सब पहला इनका निकाह हुआ था इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान, ये गैर कानूनी और गैर शरई है। जो दूसरा निकाह है उसने कहा इसके मुताबिक होना चाहिए था मुफ्ती मोहम्मद सईद के मुताबिक। और उन्होंने ये भी कहा कि ये इमरान खान साहब ने इसको ख्वाब देखा कि अगर मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ या बनूंगा तो मुझे सबसे पहले वज़ीर आज़म बनने से पहले बुशरा बीबी से निकाह करना ज़रूरी होगा, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को ये पैगाम भेजा तलाक के बाद, और उसके बाद ये सारे को सेटल हुआ। और बुशरा बीबी के साथ जब ये बातें 1 जनवरी को आगाज़ हुआ तो इसके साथ जो इसके दोस्त थे बुशरा बीबी, उन्होंने ये भी कहा कि जो शादी और निकाह की पूरा तरीक़ाकार वो रेडी है, लेकिन वो रेडी नहीं था। मुफ्ती मोहम्मद सईद का ये कहना है, तो जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने ये गैर शरई निकाह किया है, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ये कहा है। जो अगली खबर है वो ये है, इमरान रियाज और अकरारुल हसन के दरमियान सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो लड़ाई झड़पें जारी हैं। वो झड़प और लड़ाई का आगाज इस तरह से हुआ है वो भी आपको बताते हैं। आप लोगों को पता है इमरान रियाज खान और अकरारुल हसन ये पाकिस्तान के और मीडिया के ये जान है, बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट है। पूरी दुनिया पूरा पाकिस्तान हर एक बड़ा इनको देखना और इनका काम पसंद करता है। इमरान का बहुत ही बड़े एक ट्विटर है और सूची और कुछ जो खबरें होते हैं वो ट्वीट करते हैं। और जो अकरारुल हसन है 2 नंबरी मुल्क मार में की जाती है, जुर्म बोलता है के नाम से वो करते हैं। तो उन बहुत अच्छे एक जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, इनके बारे में आपको बताते हैं ये हुआ क्या एक्चुअली। वह ये है कि इमरान रियाज खान एक ट्वीट करते हैं जिसमें बाकायदा तौर पर एक ट्वीट में कहते हैं, तरीद गवाह रहेगी कि साबिक वज़ीर आज़म पर गोलियां चलने के बाद पुलिस ने ताकत और हल्कों के जरिए FIR दर्ज कराने से इनकार कर दिया। पुलिस पर बदतरीन दबाव डाला गया, CCTV फुटेज में भी गायब करके इस फुटेज को भी इस्तेमाल किया गया है। जिसके बाद अकरारुल हसन ने ये इसको रीट्वीट किया और कहा कि इमरान भाई आप कम से कम इस वक्त तो अवाम को गुमराह ना करें, आपके अच्छे और खासे फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर फॉलोवर हैं, लाखों में हैं, तो जिसकी वजह से आप कम से कम ये ठीक ट्वीट तो करें। जिसके बाद अमर रियाज का फिर दोबारा ट्वीट आता है और कहते हैं, कई दोस्तों ने कहा कि जहनी मरीज है, जान छोड़ो, मगर मुझे माजी से में इसका काम पसंद आया, शिद्दत से अफसोस हुआ है, सारी मेरी कोशिश ज़ाया गई, खुदा हाफिज ब्लॉग। यानी कि उन्होंने ये जवाब देकर अकरारुल हसन को इमरान रियाज खान ने उसको ब्लॉक कर दिया और कहा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ है, मुझे मेरे दोस्तों ने कई ने कहा कि ये जो है दिमागी और नफ्सियाती मरीज़ है, आप इसको छोड़ो, लेकिन मुझे इसका काम पसंद था जिस वजह से मैं इसको पसंद करता था, लेकिन अफसोस मैंने जितना सोचा समझा था वो सारा जाएगा, मैं अब आपको ब्लॉक कर रहा हूँ। जिसके बाद उन्होंने ब्लॉक कर दिया और उसका फिर ट्वीट आता है और जब ब्लॉक कर देते हैं तो फिर उसके बाद आप एक दूसरे के ट्वीट के नीचे ट्वीट नहीं कर सकते। फिर अकरारुल हसन ने इस तरह से किया, इमरान रियाज खान की जो प्रोफाइल है उसकी फुटेज ली, फिर स्क्रीन शॉट ली और उसको अपने ट्वीट के साथ लगा कर जवाब देते हैं, इमरान रियाज खान आज़ादी इज़हार राय के नाम पर चैंपियन बने, दिन रात दोस्तों की पगड़ियाँ उछालने वाले, इनके साथ 15 झूठी नोटिफिकेशन सबूत की तो दिल के साथ जवाब देने बजाय ब्लॉक करके भाग गए, आखिर टक्कर के लोग। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब इज़हार राय
आज़ादी के नाम पर चैंपियन बने फिरते हैं, दोस्तों की जो है वो पगड़ियाँ उछालते हैं और 15 झूठी ट्वीट करते हैं। अगर आप इतने बड़े सहाफ़ी हैं तो इनका जवाब दें, और लेकिन आपके पास इसका कोई जवाब नहीं था और आप मुझे बुला करके वो चले गए। आखिर टक्कर के लोग मिले, ये टक्कर के लोग ये कुछ इस तरह से इमरान रियाज खान एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जो कि एस्टैब्लिशमेंट के भी खिलाफ थी, इसके अलावा और भी खिलाफ थे, हुकूमत के भी खिलाफ थे, पीडीएम के खिलाफ थे। उसमें कहा था कि आपको पहली बार टक्कर के लोग मिले हैं, तो ये इन्होंने जवाब दिया कि वो याद है ना जब आपने टक्कर के लोग कहा था तो उसके बाद आपको जेल हुई थी। ये तंजिया उन्होंने ये ट्वीट किया है, तो ये इस तरह से फिर तो ये जो इमरान रियाज और अकरारुल हसन के दरमियान जो लड़ाई है कुछ वो इस तरह से जारी है, तो जिसके बारे में जो सोशल मीडिया के ऊपर और इमरान रियाज की जानिब से दोनों फैन हैं उनके, वो भी आपस में तकरार इस वजह से कर रहे हैं। जो अगली खबर है वो ये है कि मियाँ साहब के हवाले से है कि मियाँ साहब लंदन से सऊदी अरब तो आ गए, वो पाकिस्तान क्यों नहीं गए। ये सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा सवाल उठ जा रहा है और ये उठना बनता भी 22-23 करोड़ का कि ये बिल्कुल बात ठीक है। पहले तो डॉक्टर साहब ने उन्हें मना किया हुआ था कि आपने ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो उनके फैन हैं, जो उनको चाहने वाले और इस खास का जो उनके मुखालफिन है, उनकी तरफ से ये सवालात उठाए जा रहे हैं और सवालिया निशान है मियाँ साहब के ऊपर कि मियाँ साहब लंदन से चलकर वो सऊदी अरब आ गए लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं आया। अगली खबर ये है वो बहुत ही बड़ी है, जो अभी तक उसकी जो खूजी है वो अभी तक बाहर निकल कर नहीं आई और इसके बारे में हर एक बंदा सर्च कर रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर हर एक प्लेटफार्म के ऊपर इसको सर्च करके देखा जा रहा है और जो चिड़िया है वो हर एक इस खबर लेने की कोशिश कर रही है। वो ये है कि मियाँ साहब क्या मरियम के साथ वापसी तो नहीं आ रहे, जो कि मरियम साहब है पूरी फैमिली के साथ उम्रे के ऊपर उम्रा हासिल करने के लिए गए हुए सऊदी अरब, वहाँ से क्या मियाँ साहब का ये प्लान तो नहीं है कि मरियम के साथ ही पाकिस्तान वापस आकर घुसा जाए और आराम से बैठा जाए। ये तो अभी तक इसकी कन्फर्म जो न्यूज़ है वो नहीं निकल कर आई, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या वाकई ही मियाँ साहब मरियम साहब के साथ वापस पाकिस्तान आते हैं कि नहीं आते। आपका दोस्त इसलान आपको इजाज़त चाहता है, मैं फिर मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़।